very important RFT एंड क्रेटनिन। देखिए मेरे दोस्त, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको वो खेल रहा है, उसको बोलिए डेली हथौड़ा इसी पर मार मार के वो खेलेगा दीवार पे, वो देखिएगा 10 दिन के बाद वो दीवार काला कर देगा और उसके बाद वो क्रैक हो जाएगा। वैसा हम लोग भी अगर डेली करते हैं ना, 10 दिन के बाद तो नहीं, 100 दिन के नहीं, 200 दिन के बाद भी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो या उनके कोई मतलब निकल रहा है। जिस दिन काम खत्म उस दिन रिश्ता खत्म, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं मतलब से चलती है। वैसा ही बनेगी, दिल से सर्च करें और मतलब से याद करें। ठीक है जी। और पढ़ाई सबसे इजी और सबसे आसान है। तो क्रेटनिन क्या है और क्यों ज़्यादा होता है? देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है किडनी के माध्यम से, ब्लड की सफाई होती है, उसमें से क्या निकलता है? उसमें से क्या निकलता है? नंबर 1 ब्लड यूरिया, नंबर 2 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नंबर 3 सीरम क्रेटनिन। जब हम खाना खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं, किसी भी चीज़ को ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लेते हैं, वह जाकर मिल जाता है और ब्लड गंदा हो जाता है। ब्लड की सफाई कहाँ होती है? वो है किडनी में। ठीक है जी। तो जो ह्यूमन बॉडी सफाई करती है, शुड बी ह्यूमन बॉडी क्लीन। एग्जाम्पल, क्रिकेट हम खेलते हैं तो प्रोटोकॉल रहता है जिसमें नियम है और वैल्यू भी है। जो चाहे वो जो दीवार है, जो बॉलर हो या बैट्समैन हो, या सबके लिए एक ही नियम है। तो आपको पता है कि क्या होता है जब छक्का चौका, जब बाउंड्री के बाहर जाता है, जब पटाखे फूटते हैं। ठीक है जी। वैसे ही इन सब का वैल्यू है नॉर्मल। नंबर 1 ब्लड यूरिया का नॉर्मल 0 से लेकर 14। नंबर 2 ब्लड नाइट्रोजन, और नंबर 3 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और नंबर 3 सीरम क्रेटनिन का भी वैल्यू 0.5 to 1.5। ब्लड यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और और सीरम क्रेटनिन को बढ़ने ना देखे, मतलब को बढ़ने दे। तो देखिए जी, ठीक है, जब किडनी पुअर यानी कमज़ोर हो जाता है तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है।
तो जब सफाई अच्छा से नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसलिए डॉक्टर साहब आरएफटी जांच बोलते हैं, करा लो, ठीक है जी। उसके बाद हम रिपोर्ट और पेशेंट को कंडीशन चेक करते हैं और सडन बढ़ गया है या पहले से बढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ हमने चेक करते हैं और पेशेंट से पूछताछ भी करना ज़रूरी है, ठीक है जी। और ये हमारे माइंड में आना चाहिए, अगर यंग पर्सन है तो कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं है, या लूज मोशन तो भी है नहीं है, या उल्टी या वोमिटिंग हो रही हो, या सीवियर डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाएगी। फिर हम सिम्टम को देखेंगे और आईवी फ्लूइड देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो समझना चाहिए कि मरीज को डायबिटीज और उसको हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर बोलते हैं, या उसका दूसरा है ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो लंबे समय तक हो जिसके कारण किडनी बिगड़ गई हो, और अल्ट्रासाउंड भी कराकर देख सकते हैं कि किडनी फॉलिस डिसीज या छोटा बड़ा नहीं तो है, किडनी की बीमारी तो नहीं है, किडनी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या लंबे समय तक पेशाब के रास्ते में पस तो नहीं आ रहा है, यूटीआई तो नहीं हो गया है, और हो सकता है जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। और को समझना और यह हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाई करना और समझना यह हमारी जिम्मेदारी है, और माँ बाप भाई बहन को भी समझाकर समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग भी ऐसे ट्राई करें, अगेन टू अगेन ट्राई। थैंक यू जी।